हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का अवसर आपके और मेरे जीवन में उसने प्रदान किया और जीवित और जीतों की पृथ्वी पर उसने रखा। लगातार हम आपके सामने परमेश्वर के वचनों को सामने लाते हुए आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। इसके खातिर आप तक हम संदेश पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं और हम अलग अलग रीति से कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम अद्भुत रीति से परमेश्वर के चरणों में ले जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि मैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के प्यार के खातिर समय के अनुसार मैं रोटी नहीं खा रहा हूं और समय के अनुसार, है ना, आगे लोगों को इधर उधर मिलने के लिए, फॉलो करने के लिए नहीं जा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे चिंता है आप सबकी कि आप मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं और इंतजार करते इसलिए मुझे आपके लिए वीडियो तैयार करना ही पड़ता है। भले 10 मिनट का हो या फिर 10 या 15-20 मिनट का हो, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि लंबा वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो जरूर आप मुझे बोल सकते हैं फोन करके, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ फोन अगर करें तो जरूरतमंद बातें करें, आलतू फालतू नहीं। और हेलो हाय करने के लिए, तबियत पानी पूछने के लिए मुझे फोन ना करें, क्योंकि मैं बीमार नहीं होता। भविष्य में हो सकता है, कभी बाय चांस हो सकता, लेकिन अभी फिलहाल मैं बीमारी के मूड में नहीं हूं और ना ही बीमारियों के साथ मेरा कोई संबंध है। तो आइए देख लेंगे हम कुछ वचनों के द्वारा प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आप सबके सम्मुख आते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि न्याय मत करो, डांटो मत, है ना, हिसाब मत लो या फिर बदला मत लो। काफी लोगों का कहना है। हालांकि आपके सामने मैं कुछ बातें फरमाना चाहूंगा और समझाना भी चाहूंगा। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अगर आप पुलिस वाले बने तो क्या करने के लिए बने, है ना? न्याय है ना, फैसला करने के लिए, है ना? अगर आप जज बने तो किस लिए बने? हाँ, जजिंग करने के लिए ना। अगर आप टीचर बने हैं तो टीचर किस लिए बने? सही और गलत समझाने और सिखाने के लिए टीचर बने हैं, ताकि बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए और उनकी लास्ट में परीक्षा होती, हालांकि वो आगे बढ़ने लायक है या नहीं, आगे की क्लास में जाने के लायक है या नहीं, उनको चेक किया जाता है। तो अगर कोई मंत्री संतरी अगर बना है तो क्यों बना है? अधिकार जताने के लिए बना है। क्यों बना है? अधिकार जताने के लिए, या फिर लोगों को हैंडलिंग करने के लिए वो मंत्री संतरी बना है। गांव के अंदर कोई पटेल बनता है, कोई सरपंच बनता है। क्यों? क्योंकि लोगों का हैंडलिंग करने वाला कोई ना कोई आगेवान लीडर चाहिए, है ना? तो आइए हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे बाइबल के अंदर से 2 तीमुथियुस उसका 3 का 16 वचन आपको मैं फरमाना चाहूंगा। तो आइए देख लेते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उपदेश, क्यों रचा गया है? यहां देखते हैं, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हेलो, एक्सक्यूज मी, पूरा जो वचन है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, यानी कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। धार्मिक वचने बाइबल के अंदर भी सारे वचन परमेश्वर के नहीं हैं, बल्कि उदाहरण के तौर पर या फिर समझाने की तौर पर रखा गया है। अलग अलग व्यक्तियों का भी और शैतान के भी बोले हुए वचन है। वहां पर छानबीन करना है तो जरूर छानबीन कर सकते हैं, फोकट का मत ढूंढो। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए क्यों लिखा गया? ध्यान रखिएगा, न्याय नहीं करने देने वाले और जजिंग नहीं करने देने वाले और बदला नहीं लेने देने वाले। ध्यान रखिए, परमेश्वर बदला लेगा जरूर, लेकिन यहां पर सुधारा करने का काम आपका और मेरा है। बाकी काम प्रभु संभाल लेगा ऊपर, जब न्याय होगा तब। तो यहां आपको और मुझे काम करने के लिए सौंप दिया गया है। परमेश्वर की आत्मिक खेतों में काम करना है। क्या गलत है, क्या सही है, उसको बताना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। तो आइए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र अगर परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है तो क्यों रचा गया है? तो
तो आइए हम देख लेते हैं, सुधारने के लिए, समझाने के लिए और उपदेश देने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए फायदेमंद है ये बाइबल, फायदेमंद है शास्त्र यानी नियम। शास्त्र का मतलब है नियम यानी सच्चा नियम। अगर आपको और मुझे सुधारने के लिए मौका मिला है तो सुधारना पड़ेगा। फिर मुझे मत बोलना कि आशीष दोष मत लगाओ। कई बार लोग मत्ती 7 का एक वचन लाकर रख देते हैं, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, ऐसे कहा जाता है। अरे भाई, जो दोषी है उसके ऊपर दोष लगाएंगे, है ना? अगर दोषी नहीं है तो उनके ऊपर बिल्कुल दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर समझो आपने चोरी किया और आपको अगर मैं निर्दोष कहूंगा तो क्या सही सेवक बना? क्या सही निर्णय वाला विचार हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप वकालत करने के लिए जाते हैं, अगर बेगुनाह को अगर फंसा देते हैं तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। अगर हम सामने गलती लोग कर रहे हैं, अगर हम उन्हें अच्छा मार्गदर्शन नहीं देंगे तो हमें भी रात भर नींद नहीं आती, चैन से रोटी नहीं खा पाते। जैसे आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं, मैं आपके लिए इतना भूखा रहता हूं। खाने के लिए जरूरी है घर में, है ना? सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन समय बहुत कम मिल रहा है जो मैं आपके साथ में बिता रहा हूं। आपकी बढ़ावा के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपका हेल्प करने के लिए मैं भूखा और प्यासा होता हूं कुछ समय के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, रात को कभी मैं 2 बजे जग जाता हूं, रात को कभी 3 बजे, 4 बजे, कभी 5 बजे। उठने और सोने का कोई टाइम मेरा निश्चित नहीं है, खाना का भी टाइम निश्चित नहीं है। क्यों नहीं? मुझे आप लोगों की चिंता है, क्योंकि यीशु मसीह आपकी और मुझसे, आपसे और मुझसे प्यार करता है। और प्यार के खातिर क्या मैं आपको समय नहीं दे सकता? क्या मैं इस शरीर को कमजोर नहीं कर सकता आपके खातिर? मेरे भाइयों बहनों, शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा मजबूत है। हमें आत्मा की भरपूरी में जाना है और उसी में लगातार हमें मन लगाना है। शरीर के ऊपर मन लगाना तो व्यर्थ है, परंतु आत्मा के अनुसार चलना आत्मिकता है। तो हम लोग आत्मिक हैं और आत्मिकता बातों में हम डांट के लोगों को सिखाते हैं। आइए अगला वचन हम फरमाना चाहेंगे आपके सामने, है ना? आपके सामने फरमाएंगे, लेकिन आपको क्या देखना होगा? मत्ती 7 का एक एक करके आप बहुत लोगों को परेशान कर देते हैं, बहुत लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, बोलते हैं दोष मत लगाओ। अरे दोष किसे कहा जाता मालूम? जिसने कुछ किया ही नहीं और उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और दोष लगा रहे हैं, उसको दोष बोला जाता है। मैं काफी बार आप सभी को समझाने के लिए कोशिश करता हूं, बल्कि आप नादानगी में जी रहे हैं। होशियार बनो, बालक मत बनो मेरे भाइयों बहनों, होशियार बनो। अच्छा दिमाग की हालत आपकी सुधारने के लिए कोशिश करो। दोष उससे कहा जाता है जिसने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर अगर दोष लगाते हैं तो वो दोष कहा जाता है। बल्कि यानी कि जिसने किया है और उसको हम बोल ही नहीं रहे, कुछ सुधारने के लिए ही नहीं बोल रहे हैं, तो आप फंस जाओगे मेरे भाइयों बहनों। तो टीचर किस काम के आप? जज किस काम के आप? मंत्री संतरी किस काम के आप सेवक सेविका किस काम के हैं? अगर कुछ ही नहीं सुधारा कर रहे हैं, गलतियां दिखा कर कुछ भी नहीं सुधारा कर रहे हैं, तो आपको तो कटोरा लेकर रोड के ऊपर खड़ा रह जाना चाहिए भीख मांगने के लिए। समझ में आ रहा है ना? फालतू लोगों का काम और फालतू सेवक सेविका या फालतू देशवासी या अधिकारी नहीं चाहिए, प्रभु को नहीं चाहिए। समय अभी भी बाकी है सुधरने का, सुधर जाओ, वरना बाकी आगे समय आ रहा है जो नाश के सिवाय कुछ नहीं है, मौत के सिवाय कुछ नहीं है ना? माफी नहीं मिलेगी, बस सजाए मौत मिलेगी। तो सावधान हो जाओ। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 2 कुरिन्थियों का 5 का 14 और 15 वचन। हाँ, यहां पर लिखा, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यहां समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उनके लिए जिए
है ना, उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप और मुझे खींचता है, विवश करता है ना, काबू में लेता है। क्यों? क्योंकि आप और मुझे वो छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए मरा। क्या करने के लिए मरा? आपको और मुझे अच्छा आजादी की जिंदगी देने के लिए मरा। फिर से मैं पढ़ता, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश करता है, यानी कि कंट्रोलिंग में लाता, खींचता है, लौ चुम्बक जैसा खींचता है, कर देता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। आपके और मेरे लिए यीशु मरा। क्यों मरा? आपके और मेरे पाप के खातिर, पाप को मिटाने के लिए। तो आप और मैं भी यीशु मसीह में अगर जी रहे हैं तो आपको और मुझे भी मरना होगा। किसमें? पाप में। पाप के लिए नहीं जीना है, धार्मिकता के लिए जीना है। हाँ, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर, है ना, और फिर जी उठा। वाह, है ना। आप और मैं अभी जी रहे हैं, आप उसके लिए जिए, है ना, जो आपके लिए जिया था, है ना, जो आपके लिए मरा था। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी वो जिंदा है, वो यीशु मसीह अभी जिंदा है। तो आपको और मुझे उसके लिए जीना है जो आपके लिए मरकर वापस जिंदा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आप और मैं किसके लिए जी रहे हैं? परिवार के लिए क्या? दुनिया के लिए क्या? संसार के लिए क्या? खाने पीने के लिए क्या? अपने आप को और ऊंचा नीचा बढ़ाने के लिए क्या? ऐसा मत करो मेरे भाई। जो आपके लिए मरा वो आपके लिए जिया। आप भी उसके लिए मरे और उसके लिए जिए। कौन सी बात में मरे? फांसी लगा के मरने के लिए कोशिश मत करना। ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग भी मर गए फांसी लगा के, है ना। वो ना समझ होते ऐसे मरते हैं। आत्मिकता में आपका जो गंदगी है उसके लिए मर जाओ, उस बात के लिए मर जाओ, जिंदा मत रहो, है ना। वो काम ही मत करो गंदा। जो व्यक्ति जिंदा होता है वो व्यक्ति, है ना, जिस काम के लिए जी रहा है उस काम में वो काम करता है, हाथ बढ़ाता है। तो आप और मैं किस काम के लिए जिंदे हैं? किस बात के लिए जिंदे हैं? आप फॉलोवर किसके हैं? यीशु मसीह के। मेरे फॉलोवर नहीं, आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। आप मेरे साथ रहते हुए यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ होते हुए। समझ में आया ना? गुड, वेरी गुड। हाँ, तो आप अभी किसके लिए जी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। जो आपके लिए जिया था, आपके लिए मरा था और आपके लिए अभी वो जिंदा है, उसके लिए आप जी रहे हैं। ओके, तो आप किसी भी बातों में आगे पीछे ना सोचिए, आगे की ओर बढ़िए। आपकी मौत नहीं होगी, है ना, आपकी मौत नहीं होगी। डर के मत जियो, है ना। डरना है तो फिर मरना ही पड़ेगा, अगर जीना है तो हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं, हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री।